बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। समाज का जो भी दायित्व हो उसको पूरी तरह से हम लोग पूरा करें। जिनको दूर दूर तक नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग एक पैर पे यहाँ खड़े रहते हैं। जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन है या बेहतर से बेहतर सेवा है वो आप उनको दे सकें। सरकार से हमारी बहुत सारी मांगे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं। पहला तो हमारा मांग है कि सरकार पदनाम परिवर्तन करे और हम लोग बैकबोन होते हुए भी बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोकमत। मैं आपके साथ प्रेमराज। कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर सबसे कोई श्रेष्ठ प्राणी है तो वो है इंसान। पर आज ये दौर हो गया है कि इंसान को पहचानना नहीं चाह रहा, अपनों से मिलना नहीं चाह रहा और मिल ले तो बात करने नहीं चाह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो अभी भी अपना जो तमाम चीज़ें हैं उसको अलग रखते हुए बल्कि लोगों को मदद कर रहे हैं। हमारे साथ है सचिवालय संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार जी। उनसे जुड़ेंगे और जो तमाम बातें हैं वो जानेंगे कि कहाँ से वो प्रेरणा लिए इस चीज़ों का और कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपको कहाँ से ये चीज़ का प्रेरणा मिली और किस तरीके से आप जुड़े यहाँ। हम लोग चूँकि गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सरकारी जॉब में आने के बाद एक दायित्व बन जाता है कि परिस्थिति किसी भी स्तर की हो, आपको उस विषम परिस्थिति में भी अपने लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन है या बेहतर से बेहतर सेवा है वो आप उनको दे सकें। कब से जुड़े हैं इसलिए? हम लोग यहाँ हमारी नियुक्ति 2004 में हुई है। से बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। और तब से हम लोगों ने प्रयास किया है कि सरकार का जो भी दायित्व हो या समाज का जो भी दायित्व हो उसको पूरी तरह से हम लोग पूरा करें, उस सिस्टम पे खड़े उतरे, किसी को कोई शिकायत का मौका ना हो। यहाँ तक कि हम लोगों ने कोविड काल में भी, लॉकडाउन की स्थिति में भी बराबर कार्यालय में आए और लोगों का जो भी ग्रीवांसेज हो, जो भी समस्या हो, कोविड से रिलेटेड हो या और भी इलाज से संबंधित कोई मामले हो, हम लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास किया है, बेहतर सेवा देने का प्रयास किया। तो सर, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि जहाँ से कहें तो पूरा बिहार चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों का डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है? डिपार्टमेंट तो ठीक चल रहा है और डिपार्टमेंट का एक प्रयास भी रहा है कि पब्लिक को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्रयास किया जा रहा है। अब उसका क्या आउटपुट है, क्या निष्कर्ष है, वो तो जनता ही बताएगी। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और उसका फलाफल जनता बता पाएगी कि हम लोग कितना सफल हो पा रहे हैं। कोविड के पहले और अब कोविड के बाद क्या चीज़ों में बदलाव आई है? कोविड के बाद और कोविड काल में ये देखने को मिला है कि अपने अपने लोगों को नहीं पहचान रहे। उस स्थिति में भी हम लोग जिनको दूर दूर तक नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग एक पैर पे यहाँ खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था कराते हैं। जो भी अपने स्तर से या सरकार के स्तर से सुविधा दी जा रही है उसका प्रयास करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर ढंग से आसानी से लोगों तक पहुँच सकें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जो बात है, जो सुविधाएं हैं सरकार के, क्या लगता है आप लोग को भी कुछ है अलग से मांग सरकार से? सरकार से हमारी बहुत सारी मांगे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं। पहला तो हमारा मांग है कि सरकार पदनाम परिवर्तन करे। हम लोग सहायक के रूप में बहाल हुए हैं और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदनाम परिवर्तन के लिए हम लोग पिछले 6-7 सालों से प्रयासरत हैं लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी ओर बिहार सरकार में जो भी पर्यवेक्षकीय पद हैं सरकार उनको पदाधिकारी घोषित कर चुकी है और सिर्फ सचिवालय सेवा के कैडर की ही उपेक्षा की जा रही है, जबकि यह अकाट्य सत्य है कि सचिवालय सेवा सरकार का बैकबोन है और हम लोग बैकबोन होते हुए भी बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। सरकार की उपेक्षा या सरकार में रह रहे पदाधिकारियों की उपेक्षा या सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को मनवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। भविष्य में प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को इंटीमेटम दे करके हम लोग इसमें कोई हड़ताल करें या कुछ प्रदर्शन करें ताकि सरकार इस मामले को नोटिस मिले। सरकार तो हड़ताल और प्रदर्शन के साफ मना है, साफ कहना कि नहीं कर सकते, आप कैसे कीजिए? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर रोक है, धरना प्रदर्शन करने पर रोक है। यहाँ तक कि एक हास्यास्पद बात यह है कि सरकार 50 साल वाले को, इसको ठेठ भाषा में कहते हैं कि जबरिया रिटायरमेंट, कंपलसरी से सेवानिवृत्ति कर रही है और 60 साल वाले को बहाल कर रही है। यानी कि 50 साल वाले अक्षम हैं और 60 साल वाले सक्षम हैं। ये सरकार की नीति है। सचिवालय में प्रमोशन के 95% पोस्ट रिक्त पद हैं और रेगुलर बहाली के
70% पद रिक्त पड़े हैं, फिर भी कोई बहाली नहीं हो रही है और हम लोग 40% रहते हुए भी 100% आउटपुट दे रहे हैं। सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पे ला रहे हैं और अपने स्तर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों की मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो पूरे बिहार पे जिनका दायित्व है वो सरकार को अच्छे से मनवा रहे हैं और अपना जो 100% है वो देने के काम कर रहे हैं, पर इनका भी कुछ डिमांड है जो कि सरकार को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। धन्यवाद।